नमस्ते। आज की इस खास प्रस्तुति में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जहां अदम्य साहस ने मौत को भी पीछे छोड़ दिया था। देखिए, बात 1965 की है। उस वक्त भारत के एक ऐसे वीर सपूत ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया जिसे मिटाना खैर नामुमकिन है। आज हम कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हमीद के उस असाधारण जीवन और उनके अकल्पनीय पराक्रम को गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसे असली हीरो की गाथा है जिसने अकेले ही दुश्मन की भारी भरकम सैन्य ताकत को घुटनों पर ला दिया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शौर्य गाथा में गोता लगाते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है, शहीद कभी मरते नहीं, वे हमेशा राष्ट्र की आत्मा में जीवित रहते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सच है। अब्दुल हमीद जैसे शूरवीरों के बलिदान पर ही तो हमारे देश की सुरक्षा टिकी है ना? और हाँ, इस भावपूर्ण सफर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। ऐसी ही अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सी ऑफ स्टोरीज चैनल को जरूर सपोर्ट करें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे इन राष्ट्रीय नायकों की कहानियां कभी खो ना जाएं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उनके सफर की शुरुआत, धामुपुर से लेकर भारतीय सेना तक। कोई भी महान योद्धा रातों रात तो बनता नहीं है, सही कहा ना? 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर के धामुपुर गांव में अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। बहुत ही साधारण सा परिवार था उनका। उनके पिता मोहम्मद उस्मान सिलाई का काम करते थे, लेकिन इस अनुशासित बच्चे की आंखों में शुरू से ही एक बड़ा सपना था, देश की सेवा करना। देशभक्ति का वो जुनून ही था जो उन्हें 1954 में भारतीय सेना तक ले गया, जब वो प्रतिष्ठित 4 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हिस्सा बने। एक दर्जी के बेटे से लेकर सेना के जवान तक का ये सफर अपने आप में कमाल है। और सेना में आने के बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उनकी अथक मेहनत और बिल्कुल सटीक निशानेबाजी, मतलब उनका निशाना इतना अचूक था कि वरिष्ठ अधिकारी भी हैरान रह जाते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी पता है? उनकी एकाग्रता। हालात चाहे जितने भी खतरनाक या तनावपूर्ण क्यों ना हो, वो एकदम शांत रहकर अपना काम करते थे। इसी अनुशासन और हुनर के दम पर वो कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार के इतने अहम पद तक पहुंचे। अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसने इतिहास बदल दिया, 1965 का युद्ध और असल उत्तर का वो मोर्चा। जरा उस वक्त के हालात की कल्पना कीजिए। ये लड़ाई ना बिल्कुल डेविड और गोलियत जैसी थी। एक तरफ पाकिस्तान की सेना, जिनके पास अमेरिका से मिले अत्याधुनिक और विशाल पैटर्न टैंक थे। उस जमाने में इन टैंकों को अजेय माना जाता था, यानी इन्हें कोई हरा नहीं सकता था। और दूसरी तरफ हमारी सुरक्षा की दीवार बने खड़े थे अब्दुल हमीद। उनके पास क्या था? सिर्फ एक साधारण सी जीप जिस पर एक रिकॉइललेस गन लगी हुई थी। मतलब हथियारों के तराजू पर तौलें तो भारत का पलड़ा बहुत हल्का लग रहा था। लेकिन यहीं से शुरू होता है पैटर्न टैंकों का वो ऐतिहासिक विनाश। 10 सितंबर 1965 का वो दिन, उन्होंने युद्ध के मैदान में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनकी रणनीति एकदम मास्टर क्लास थी। पहला कदम, उन्होंने अपने गन वाली जीप को एकदम फ्रंट लाइन पर ऐसे छिपाया कि दुश्मन पर सीधा निशाना लगे पर वो खुद सुरक्षित रहें। दूसरा कदम, भारी टैंकों पर अचानक से और एकदम अचूक हमले। और तीसरा कदम, अपनी जीप के रफ्तार से वो इतनी जल्दी जगह बदलते कि दुश्मन पूरी तरह से चकरा गया। पाकिस्तानी सेना को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये तबाही आ कहां से रही है। और इस अचूक रणनीति का नतीजा क्या निकला? 7, जी हाँ 7। अब्दुल हमीद ने अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही 7 से ज्यादा अत्याधुनिक पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। सोचिए जरा, एक साधारण जीप पर सवार एक अकेले सैनिक ने दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले टैंकों को धू-धू कर जलने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी खेमे में ऐसी दहशत फैली कि उनका पूरा आत्मविश्वास ही चूर-चूर हो गया। अब इस प्रस्तुति के सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं, शहादत और उनकी अमर विरासत। हर महान शौर्य गाथा की तरह यहाँ भी एक ऐसा पल आया जो दिल चीर देने वाला था। 10 सितंबर की उस भीषण लड़ाई में दुश्मन की आंखों में वो बुरी तरह खटकने लगे थे और तभी दुश्मन के एक टैंक का गोला सीधा उनकी जीप पर आ लगा। मातृभूमि की रक्षा करते करते बिना एक कदम भी पीछे हटाए इस महान योद्धा ने वीर गति प्राप्त की। उनका शरीर जरूर गिर गया, लेकिन उनका वो साहस एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा रहा जिसे दुश्मन उस दिन कभी पार नहीं कर सका।
देश ने भी अपने इस वीर सपूत को पलकों पर बिठाया। उनकी इस अदम्य वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परम वीर चक्र से नवाजा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक पदक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारतीय सेना का ये शूरवीर हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। अब्दुल हमीद आज सिर्फ एक नाम नहीं है, वो बहादुरी की एक पूरी मिसाल बन चुके हैं। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। गाजीपुर में उनका जो भव्य स्मारक है, वहाँ आज भी लोग दूर दूर से नमन करने आते हैं। हमारी भारतीय सेना आज भी उन्हें पूरे सम्मान के साथ याद करती है। स्कूलों से लेकर सैन्य कैंपों तक उनकी कहानियां नई पीढ़ी का खून आज भी खौला देती हैं। और सबसे बड़ी बात, असल उत्तर की वो ऐतिहासिक जीत उन्हीं के उस बलिदान की बदौलत मुमकिन हो पाई थी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो मन में रह जाता है, क्या असली ताकत इन आधुनिक और विनाशकारी हथियारों में होती है, या फिर एक देशभक्त के उस सीने में जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो? CQMH अब्दुल हमीद ने ये साबित कर दिया कि लोहे के टैंक इंसान के मजबूत जज्बे को कभी नहीं हरा सकते। इस प्रस्तुति में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप भी देश के इन महान नायकों की अमर कहानियों को यूं ही जानना चाहते हैं तो सी ऑफ स्टोरीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलकर इन अमर गाथाओं को हमेशा जीवित रखें। जय हिंद।